भोपाल नगर निगम की बैठक हुई है और इसमें कई मुद्दों को लेकर बात की गई। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं शाबिस्ता जकी जी। आज जो कई मुद्दों को लेकर बात हुई, लेकिन एक मुद्दा है जो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी। आदिवासी इलाके जो आपके वार्ड का है, उसमें दिवाली पे इतनी वीडियो वायरल हुई थी, उन लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर चिपकाए रखे, इसके बारे में क्या कहें? हाँ, देखिए सरकार जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है वो राजनीतिक लोग हैं। उनको 2 एकड़ ज़मीन सरकार ने पहले दे रखी है। अब अपनी पार्किंग बनाने के लिए मानस भवन वालों को अपनी पार्किंग बनाना है इंडिविजुअल, तो वो लोग आदिवासी लोग जो परिवार कम से कम तीसरी पीढ़ी से रह रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। जबकि सरकार का ये नियम है कि वन संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत, और जो पहले भी हमारे 1980 के अंदर और इससे पहले जो हमारे वन संरक्षण अधिनियम बनाए गए थे, उनका उद्देश्य यही है कि वन की भूमि से किसी भी वनवासी को वंचित नहीं कर सकते। क्योंकि तहसीलदार ने अपने ऑर्डर के अंदर खुद लिखा है कि ये वन की भूमि है, वन मद है, और यहाँ पर इन लोगों ने अतिक्रमण किया है। तो यहाँ पर भू राजस्व संहिता रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। 248 की कार्रवाई करना वर्जित है। न नगर निगम कर सकता, न कलेक्टर साहब कर सकते, न कमिश्नर साहब कर सकते, न एसडीएम कर सकते, न तहसीलदार कर सकते। तो जो भी कार्रवाई हो रही है वहाँ पर अगर ये लोग जाके उनका सर्वे कर रहे हैं तो ये बिल्कुल शून्य है, गलत है। क्योंकि आप उनको हटाने का अधिकार ही नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें इजाजत नहीं देगी तो आप नहीं हटा सकते। साफ साफ तौर के ऊपर उसमें लिखा है वन भूमि छोटा जंगल। तो ये सवाल है। तो अब किसी भी प्रकार से गरीब लोग हैं, वनवासी लोग हैं, उनको दबावपूर्वक हटाएं तो ये सरकार है तो ये तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसमें हम होने नहीं देंगे। हम कोर्ट के अंदर इसमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, वहाँ पर अपील हमारी पेंडिंग है। एक स्वच्छता मिशन चल रहा है भोपाल में, पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन अगर भोपाल की बात की जाए तो नगर निगम के पास बजट तो आता है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो उसमें अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती है और कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ साफ़ नहीं होती है। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन का यहाँ पर क्योंकि ये एमआईसी को इतने पावर्स दे दिए हैं तो ये बाहर के बाहर उनके टेंडर निकाल देते हैं और परिषद के अंदर अनुमोदन के लिए आता ही नहीं है। तो जितने 85 पार्षद हैं उनको ये मालूम ही नहीं चलता कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कितने पैसे आए और कितने का टेंडर लगा और कितना वर्क ऑर्डर जारी और कितना वर्क किया गया। अगर ये यहाँ पर परिषद के अंदर लाएँ तो इसका दूध का दूध पानी का पानी हो सके, लेकिन इन सब बातों को छुपाया जाता है। और एमआईसी को ये करना चाहिए, अगर उनके पावर हैं भी, कि वो बाहर के बाहर टेंडर पास, लेकिन उनको अगर इम्पोर्टेंस अगर वो पैसे की समझते हैं या ना भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो उनको शहर के सारे जो स्वच्छ भारत मिशन के टेंडर हैं उनको यहाँ पर परिषद में लाना चाहिए, उनका अनुमोदन कराना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए, ताकि प्रत्येक पार्षद उसकी जानकारी हासिल करे और उसके पीछे लगा रहे कि हमारे वार्ड में क्या काम हुआ। कितने सारे बीजेपी के ऐसे पार्षद थे जिन्होंने खुद बोला कि हमारे स्वच्छ भारत मिशन का हमारे ही वार्ड के अंदर हमें जानकारी भी नहीं है और काम कब हुआ नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ, मेरे वार्ड के अंदर कोई काम नहीं हुआ। बहुत सारे हमारे कांग्रेस के पार्षद थे जिनको जानकारी नहीं है इस बात की। तो ये गलत है, अनुचित प्रथा है, इसको रोकना चाहिए यहीं पर। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।